आप ऐसे आते रहें। प्रसार तो चल ही रहा है जी। तो धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। तो एक बात बताइएगा, आप प्रधान बनते हैं जी। तो गौ गंगा वाणी यदि गांव में आएगा और विकास देखेगा तो विकास भी होगा गांव में कि नहीं होगा? पहले सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, विकास होगा जी, बिल्कुल विकास। कैसे होगा विकास? आप प्रधान बन रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों प्रधान बनना चाह रहे हैं? ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको प्रधान बनना पड़ रहा है? मेरी इच्छा है कि गांव में विकास हो। विकास पहले भी हुआ है लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे कि गांव का विकास बदलेंगे, गांव का नजरिया बदलेंगे, नई नई सोच के साथ नए नए आयाम स्थापित करेंगे और युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ और हुआ भी है। तो आप कैसा विकास करने वाले? आप इनकी बातों को ज्यादा नहीं सुनेंगे, बाकी लोगों की बातों को ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि ये लोग क्यों इनसे जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मिल रहा है यहाँ से, क्या पता पैसा तो नहीं मिल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम गौ गंगा वाणी का ग्राम पंचायत घेना में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी बात बताइएगा। जी सर, क्यों जुड़े आप इनसे? इनसे जुड़ने का मतलब सर्वप्रथम हमारे ये सर कि ये जो है एक तरह का जो है चुनाव का जो है एक माहौल है। हर 5 साल में सरकार का हर किसी चीज में परिवर्तन होना जरूरी है। इस बार भी हमने एक आशा की नई किरण लेके परिवर्तन के लिए हमने ये किया है। तो देखिए अब जनता का पूरा सहयोग रहेगा, जहाँ तक हमें पूरा विश्वास है। तो युवा लौंडे तो बहुत लगे, सारे युवा हैं और पहले भी सारे युवा ही थे। अच्छा। हमारी ग्राम पंचायत ऐसी है कि यहाँ हर किसी को पूरे धरातल से जोर लगा के समर्थन किया जाता है। लेकिन अब प्रत्येक घर घर में, प्रत्येक परिवार में एक एक प्रधान जाग चुका है। अब ऐसा तो है नहीं, पहले तो लोग अशिक्षित थे। अब सरकार के ऐसे ऐसे मिशन चला रखे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर घर में पढ़े और सब पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं सारे। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई इस क्वालिटी के लायक कोई है नहीं। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि हर किसी को मौका देना चाहिए। तो आप इनको इस बार मौका दे रहे हैं? इनको देंगे, पहले जिनको पहले दिया है उनको भी हम ही लोगों ने दिया है। ये पर्सनल मैंने कहता हूँ, लेकिन सभी जनता ने दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिवर्तन के तौर पे जो है हर किसी को मौका देना चाहिए और धरातल पे तभी उस बंदे का पता चलता है कि इसकी काबिलियत क्या है और ये किस स्तर पे काम कर सकता है। जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं तब तक उसकी आवाज ऊपर नहीं गूंजेगी। प्रणाम। क्या नाम है आपको? ये बात बता, आपने बहुत बढ़िया टांगिया ली अनानास। तो ये बात बता, ये बार क्या हो? ये हमारा भतीजा है। अच्छा भतीजा। तो भतीजा जितोना मतलब ये बार। अच्छा तो भाई भतीजा था की थे जितोना नहीं तो भाई सब कुटुम का लोगन में थोड़ा अलग अलग लोगों में जोलो मैं कि कुटुम का लोगों वोट तो जाला ही जाला, मगर यहाँ लोगों तक पूछो जो अलग हुआ। जी तुम अलग हैं? ये कुटुम का? अरे ये तो सब लोग कुटुम का हैं भाई साहब। तुम सब कुटुम का? तो भाई साहब एक कुटुम का वोट ज्यादा यहाँ मतलब जिद्द पक्का अब गाँव में क्या करदान क्या निकाला वक्त बता जी। आप नो कैसे? मेरा नाम विजेंद्र कठेज। आप भी कुटुम का ही बोला? गाँव का आदमी हूँ। गाँव का लोग चाहिए। एक बात बता कठेज जी, लगना नहीं ले कुछ कर ला, प्रयास कर ला हम लोग भी। और आज से पहले भी करे कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़े समाज सेवी आदमी। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल माँ सुरकुंडा देवी रायपुर देहरादून वाली रोड पर। और सुरकुंडा देवी से लगभग ये जो जगह है ये 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और इस गांव का नाम है घेना गांव। मगर घेना गांव में मुझे कुछ आज अलग देखने को मिला। साथियों प्रधान उम्मीदवार है, उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम और अपना परिचय बताएं। वीरपाल सिंह कठेज, ग्राम घेना। एक बात बताइए कठेज जी, जी आप प्रधान उम्मीदवार हैं जी, कितने लोग उम्मीदवार हैं आपके गांव में? जी हमारे गांव में 2 लोग उम्मीदवार हैं। 2 लोग? जी। तो क्या कुछ चल रहा है इस बार? जी मैं तो पहले गौ गंगा वाणी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे गांव में आए और आप ऐसे आते रहें। प्रसार तो चल ही रहा है जी। तो धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। तो एक बात बताइएगा, आप प्रधान बनते हैं जी तो गौ गंगा वाणी यदि गांव में आएगा और विकास देखेगा तो विकास भी होगा गांव में कि नहीं होगा? पहले सबसे बड़ा सवाल ये है। जी विकास होगा जी, बिल्कुल विकास। कैसे होगा विकास? आप प्रधान बन रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों प्रधान बनना चाह रहे हैं? ऐसी क्या नौबत आ गई आपको प्रधान बनना पड़ रहा है? जी मैं सामाजिक सरोकार को लेकर जुड़ा हुआ हूँ और मेरी इच्छा है कि गांव में विकास हो। विकास पहले भी हुआ है लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे कि गांव का विकास बदलेंगे, गांव का नजरिया बदलेंगे, नई नई सोच के साथ नए नए आयाम स्थापित करेंगे और युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ और हुआ भी है। तो आप कैसा विकास करने वाले? आप
मैं विकास इस तरह का कि जो पात्र व्यक्ति है, जो लास्ट पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, जी उस तक विकास नहीं पहुँच पाया है और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं प्रयासरत रहा हूँ। सभी जन जो है गाँव में एक-एक हर जन भागीदारी हो, समाज के लिए हो और विकास के लिए हो, सबको जगाना है। सभी नेता बने और सभी जो है विकास के लिए वोट करेंगे, तो हम ज़रूर विकास को प्राप्त करेंगे। एक बात बताइएगा, प्रधान पहले भी बने होंगे, जी। प्रधान अब आप भी बनेंगे, जी। तो आप प्रधान बनने के बाद क्या कुछ अलग करने वाले हैं? आपके गांव में टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या तो 1000 के आसपास होगी। लोग गांव में रहते हैं, सभी लोग लगभग गाँव में ही रहते हैं। पलायन नहीं है गांव से। पलायन नहीं है हमारे यहाँ से। कितनी बड़ी बात है कि गांव में पलायन नहीं है और पलायन को रोकना ही प्रधान का सबसे बड़ा काम रहेगा। एक बात बताइए, कितने लोग आज भी घर के बिना और लैट्रिन बाथरूम के बिना वंचित है? लगभग लैट्रिन शौचालय सभी के घरों में बने हुए हैं, लगभग सभी के घरों में बने हुए हैं। और जो नए अभी-अभी नए घर जो लोग परिवार से अलग होके अपना घर बना रहे हैं और किसी स्थिति में, तो उनके घरों में वो वंचित होंगे तो उनके लिए प्रयास किया जाएगा। गांव में जंगली जानवरों का क्या कुछ है? जंगली जानवर भी हैं, बंदरों का भी है, बंदर हैं, जंगली जानवर हैं, सूअर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, फिर भी क्योंकि ज्यादा नहीं है। हमारे गाँव से पलायन नहीं है, तो इसलिए जंगल से जो है न जानवर थोड़ा दूर ही रहते हैं, क्योंकि घरों में लोग रहते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो उससे जानवर काफ़ी दूर ही रहते हैं जानवर लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। ये देख लीजिएगा साथियों, बहुत बड़ी बात है कि गांव में पलायन नहीं है, 0% पलायन गांव से है। और सबसे बड़ी बात है कि जंगली जानवर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि गांव में लोग हैं, और जब गांव में लोग कम हैं इसीलिए जंगली जानवर भी गांव के अंदर घुस रहे हैं और खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपका कहने का मतलब है। तो अब आप विकास करेंगे, जी। जो बची खुची चीजें हैं उन पर विकास करेंगे जी। और उन मुद्दों को आगे तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। ये तो वक्त और समय बताएगा क्या कुछ ये करेंगे, मगर उससे पहले इनकी बातों को ज्यादा नहीं सुनेंगे, बाकी लोगों की बातों को ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि ये लोग क्यों इनसे जुड़े हुए हैं, क्या कुछ मिल रहा है यहाँ से, क्या पता पैसा तो नहीं मिल रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम गौ गंगा पानी का ग्राम पंचायत घेना में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी। मेरा नाम नरेंद्र सिंह कटेत है। जी। मैं ग्राम पंचायत घेना से बिलोंग करता हूँ। जी। जी सर। एक बात बताइएगा, जी सर, क्यों जुड़े आप इनसे? इनसे जुड़ने का मतलब सर्वप्रथम हमारे ये है सर कि ये जो है एक तरह का जो है चुनाव का जो है एक माहौल है। जी। हर 5 साल में सरकार का हर किसी चीज में परिवर्तन होना जरूरी जी। है। इस बार भी हमने एक आशा की नई किरण लेके जी। परिवर्तन के लिए हमने ये किया है। तो देखिए अब जनता का पूरा सहयोग रहेगा, जहाँ तक हमें पूरा विश्वास है। तो युवा लौंडे तो बहुत लगे हुए हैं। सारे युवा हैं और पहले भी सारे युवा ही थे। अच्छा, हमारी ग्राम पंचायत ऐसी है कि यहाँ हर किसी को पूरे धरातल से जोर लगा के समर्थन किया जाता है। जी। लेकिन अब प्रत्येक घर घर में, प्रत्येक परिवार में एक एक प्रधान जाग चुका है। जी। अब ऐसा तो है नहीं, पहले तो लोग अशिक्षित थे। अब सरकार के ऐसे ऐसे मिशन चला रखे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर घर में पढ़े और सब पढ़े हुए हैं, शिक्षित हैं सारे। तो ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई इस क्वालिटी के लायक कोई है नहीं। जी। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि हर किसी को मौका देना चाहिए। जी। तो आप इनको इस बार मौका दे रहे हैं? इनको देंगे, पहले जिनको पहले दिया है उनको भी हम ही लोगों ने दिया है। ये पर्सनल मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सभी जनता ने दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन परिवर्तन के तौर पे जो है हर किसी को मौका देना चाहिए और धरातल पे तभी उस बंदे का पता चलता है कि इसकी काबिलियत क्या है और ये किस स्तर पे काम कर सकता है। जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, तब तक उसकी आवाज ऊपर नहीं गूंजेगी। और जब उसकी आवाज ऊपर, जब हम उसको उठाएंगे तभी उसकी आवाज ऊपर गूंजेगी और तब उसके पास कुछ ना कुछ ठोस सबूत होगा जिसको वो प्रमाण करके दिखाएगा। तो ये हमारा इस बार विजन है। क्या कुछ कमियां हैं आपके गांव में अभी तक? कमियां तो बहुत सारी हैं, कमियां क्यों नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के अंदर मतलब सब कुछ संपूर्ण हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो बने हैं या जो बनेगा भी है, धरातल पे कुछ ना कुछ चीज तो छूटे जाते हैं। जैसे रोड की समस्या है, कहीं कहीं आपदा से बुरे हाल हो रखे, तो उसके लिए कहीं पेयजल की समस्या है, वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी। कहीं कहीं ऐसी कुछ ऐसी योजना है जहाँ कहीं रास्ते हैं। अच्छा इसका हो गया, भूमि का हो गया, जैसे आपदा से बुरे हाल हो रखे तो उसमें सेफ्टी वाल नहीं है, ना कहीं चकबंदी है। बहुत सारी समस्याएं हैं। सिंचाई विभाग की होगी, बिना समस्या के तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। समस्या है लेकिन उसका निराकरण हो सकता है, ऐसी बात नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी सारी बातें इन्होंने भी की तो कुछ बातें मैं भी क्यों ना कर लूं भाई मैं घेना वाली रोड पर गया तो घेना वाली रोड का क्या कुछ कहना भाई, ये तो वक्त और समय बताएगा घेना वाली रोड को ये बदल पाएंगे या नहीं। ये प्रधान जी का काम रहेगा, क्योंकि रोड की स्थिति बहुत
खराब है, विधायक के पास जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा, प्रधान जी को जाना पड़ेगा, मगर बहुत सारे के लोग हैं भाग क्यों रहे हैं ये भी कुछ लग रहे हैं, क्या पता ये कुछ हमसे अलग ना पूछ लें। तो इनसे मैं थोड़ा अलग इसलिए पूछूंगा। जी पहले नमस्कार आपको, एक बात बताइएगा, पहाड़ों में तो अनानास होता कम है, तो आपने अनानास ही आपको चुनाव चिन्ह क्यों मिला? सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए ये तो ऊपर से ही चुनाव चिन्ह बन के आते हैं, जी। ऐसा कुछ नहीं है तो कि अगली बारी आप बोलना कि बुरांस वाला चिन्ह दो भाई, हमें ये अनानास नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि ब्रांच वाला बना के देंगे। अच्छा अनानास या अनाज की बाली, अच्छा, अनाज की बाली, जैसे चलो अनाज की कुल्हाड़ी, बाली तो यहाँ होती ये है। चुनाव निशान आते हैं। अच्छा, तो इस बार आप अनानास को देख के बटन दबाएं। प्रत्याशी देख के मतलब बटन दबा जाएगा। अच्छा, मतलब अनानास नहीं देखेंगे आप? नहीं अच्छा, अनानास से हाँ, निशान है। निशान है। चलो बहुत बढ़िया। एक बात बताइएगा, कैसे लग रहे हैं ये प्रधान जी दिखने में? कैसे लग रहे हैं? हमारे तो भैया हैं जी। दिखने में अच्छे हैं, मगर काम करने में? काम करने में समाज सेवी है। समाज सेवी है। समाज से तो भाई जुड़े ये हुए हैं। भैया हैं, तो भैया की तारीफ ये कम कर रहे हैं, थोड़ा और अलग लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा। जी प्रणाम। क्या नाम था आपको? ये बात बता, आपने बहुत बढ़िया टांगियाली हो अनानास है? तो ये बात बता, ये बार क्या हो ये हमारा भतीजा है। अच्छा भतीजा, जी तो भतीजा से जितोना है मतलब ये बार? जी अच्छा, तो भाई भतीजा था की थे जितोना नहीं, तो भाई सब कुटुम का लोगन में थोड़ा अलग अलग लोगों में जोलो मैं कि कुटुम का लोगों वोट तो जाला ही जाला, मगर यहाँ लोगों तक पूछो जो अलग हो। जी तुम अलग हैं? ये कुटुम का? अरे ये तो सब लोग कुटुम का हैं भाई साहब, तुम सब कुटुम का? तो भाई साहब एक कुटुम का वोट ज्यादा यहाँ मतलब ये जिद्द पक्का वाह। अब गाँव में क्या करदान क्या निकाला वक्त बता लीजिए आप लोग कैसे? मेरा नाम विजेंद्र खड़े, आप भी कुटुम का ही बोला? गाँव का आदमी हूँ। गाँव का लोग चाहिए। एक बात बता कठेज जी, जी लगना नहीं ले कुछ कर ला, प्रयास कर ला हम लोग भी, और आज से पहले भी करे कुछ? सामाजिक सरोकार से जुड़े समाज सेवी आदमी हैं। अच्छा, तो हम दुख विपदम साथ खड़ा हूँ सबसे पहले जी। अच्छा, इससे पहले और भी रही कोई खड़ा? अब सामाजिक कार्यकर्ता था आपसे नहीं बताऊँ, लेकिन वही टाइम पर को खड़ो वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो साथियों, मेरा मकसद गांव में प्रचार करने का नहीं था, सीधी सी बात। मैंने यहाँ पर देखा कुछ अलग, क्योंकि मुझे दिखा अनानास। अब भाई अनानास की दुकान तो मुझे नहीं मिली, तो मैं तो जूस पीता पहले, मगर मुझे खाली अनानास दिखा गले में टंगा हुआ, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा इनको दिखा दे। मगर थोड़ा अलग था, अलग इसलिए था कि यदि ये ग्रुप में कहीं जाएंगे तो लगेंगे भाई ये प्रचार वाले लोग आए हैं। गांव का हर एक व्यक्ति मुझे लगता है कि जागरूक होगा, क्योंकि इस गांव का व्यक्ति कह रहे हैं कि पलायन नहीं किया किसी ने, क्योंकि वो गांव को बचाना चाहते हैं। तो गांव को बचाना चाहते हैं तो गांव के ही अच्छे व्यक्ति को ही चुनेंगे। अब कौन व्यक्ति हैं, एक और भी हैं, अब उनका नाम क्या है ये मुझे नहीं मालूम। वो कितने सक्षम हैं और ये कितने सक्षम हैं, ये निर्णय तो जनता को करना है, क्योंकि जनता जनार्दन है। और इस बार चुनाव चिन्ह अनानास और दूसरा क्या है? अनाज की बाली। तो भाई आप अनानास खाना चाहते हो या अनाज की बाली में खुश होना चाहते हो? तो आपको निर्णय करना है। अब ये आ रहे हैं घेना गांव में, और घेना गांव में इस पोजीशन में ये आ रहे होंगे, इनकी शकल आप जरूर देख लेना, और जहां ये आपको दिखे तो भाई इनका भी ध्यान रखना और अनाज की बाली का भी ध्यान रखना। तो वीडियो को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय श्री राम।